रिसर्च ऑपरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आप सब लोग जानते हो बिना क्वालिटी के तो कोई भी चीज़ चलती ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए बेच सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए बेच नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ता है, और हॉस्पिटल में तो क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो quality management in hospital forms a critical pillar of effective hospital management। आप चाहते हो कि effective hospital management हो, तो उस केस में आपने क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वालिटी ध्यान देना पड़ेगा, मेरी दवाएं क्वालिटी, दवा की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, आप जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, आप जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हो वो अच्छा है कि नहीं, आप जो सर्विस और दूसरी दे रहे हो वो अच्छी है कि नहीं। इट इंश्योर्स सेफ एफिशिएंट, तो इट ये शो करता है कि सेफ एफिशिएंट पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी इंश्योर करता है कि सेफ हो, एफिशिएंट हो, पेशेंट सेंटर्ड केयर हो व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस। जब आप ऑपरेशंस कर रहे हो हॉस्पिटल में तो क्या चीजें होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, और रिड्यूसिंग एरर। यानी कि अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट को ध्यान देकर काम करते हो तो एरर जो होगी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कम से कम करने ही करोगे। एंड इनहैंसिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि पूरा का पूरा परफॉर्मेंस जो है आप अच्छा दे सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि परफॉर्मेंस कैसी है, डॉक्टर की परफॉर्मेंस, नर्स की परफॉर्मेंस, मेडिकल स्टोर जो है वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस, मेडिसिन की परफॉर्मेंस, है ना, जो ऑपरेशन टूल्स है उसकी परफॉर्मेंस, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट को याद आएगा आपका कि ह्यूमन फाइनेंशियल मटेरियल रिसोर्स, है ना, ये जो होने चाहिए अच्छे होंगे। अब बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM इन हॉस्पिटल। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन वाइड फिलॉसफी फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यानी कि अगर किसी पेशेंट आपका जल्दी से कभी भी चला जाता है, क्वालिटी अच्छी है, आप उसको बैठा ले हो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते, गड़बड़ है, क्योंकि जल्दी से रिकवरी होगी तो आपका क्वालिटी अच्छी है। इज ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन वाइड फिलॉसफी फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, पेशेंट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टाफ लेवल, सारे स्टाफ लेवल पर इन्वॉल्व होना चाहिए कि हमारा ये जो पेशेंट है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर के जाएगा। In healthcare, TQM यानी total quality management shifts from traditional quality assurance to a proactive, preventive and systematic approach। यानी कि अब ट्रेडिशनल क्वालिटी नहीं है, पर आगे चले गए और अच्छी क्वालिटी देने की सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, टू प्रोडक्टिव एंड प्रिवेंटिव एंड सिस्टमैटिक, यानी कि रोकथाम करने के लिए, सिस्टमैटिक अप्रोच पाने के लिए हम लोगों को ये करना है। की प्रिंसिपल क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, पेशेंट कस्टमर फोकस, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट नीड्स, यानी प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, पेशेंट्स की नीड, उसके सेटिस्फैक्शन को और आउटकम्स को थ्रू फीडबैक, फीडबैक देना चाहिए क्या है, उसकी नीड्स क्या थी, हमने क्या दिया। रिस्पेक्टफुल केयर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट फैमिलीज, रिस्पेक्टफुल केयर होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको बैठा दिया कहीं पर और बेचारा बैठा है, खराब भाषा का आप यूज कर रहे हो, वैसे दुखी हो गया आया, उसके ध्यान रखना। Continuous improvement using tools like plan, do check and यानी कि PDCA, प्लान करना चाहिए, बार बार चेक करना चाहिए। डू रूट कॉज एनालिसिस, में क्या प्रॉब्लम थी उसको देखने के लिए रूट कॉज मेन कारण क्या है, फेलोर मोड को चेक करना चाहिए। एंड इफेक्ट्स एनालिसिस टू रिफाइन प्रोसेस, इफेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकें कि हम जो प्रोसेस कर रहे थे वो अच्छा जा रहा था कि नहीं, अगर जा रहा था तो और अच्छा करना होगा। आगे चलते हैं इसमें, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड टीम वर्क,
सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी काम होगा। एंगेजिंग ऑल स्टाफ फ्रॉम डॉक्टर्स एंड नर्सेस टू सपोर्ट personal in quality initiatives with emphasis on training and empowerment। यानी कि उसको emphasize करना चाहिए कि उसको ट्रेनिंग मिले, है ना, और ताकि वो अच्छा काम कर सके। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट का एक कमिटमेंट होना चाहिए। लीडरशिप डिराइव्स ऑफ क्वालिटी कल्चर बनाना चाहिए। जो आ रहे हैं प्रति क्वालिटी यहाँ पे सेट्स मेजरेबल गोल्स, एक गोल बनाना चाहिए कि अगर ऐसा आया है किसी चीज़ का तो 4 दिन में रिकवरी होकर चला जाए। एंड एलोकेट रिसोर्स, और रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए कि आपके लिए मशीन है, आपके लिए मशीन है, आपके अंडर में इतने लोग काम करेंगे, आपके अंडर करेंगे, आपके लिए इतनी फाइनेंस है और दूसरे के इतना फाइनेंस है। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, यानी प्रोसेस करते रहना चाहिए। ऐसा करना स्टैंडर्डाइजिंग वर्क फ्लोज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोसेस होना चाहिए स्मूथली फॉर कंसिस्टेंसी एंड एरर डिटेक्शन, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और एरर डिटेक्शन कम हो जाए। ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब इसमें हमें ऐसा डेटा निकालना चाहिए कि जो कुछ डिसीजन लेने के लायक, ऐसा नहीं कि कुछ भी डेटा निकाल दिया और हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो relying on performance metrics, audits and evidence to guide improvements. Benefits in hospital management, hospital implementing TQM total quality measure report, better clinical outcomes, अच्छा जो मिलेगा। fewer medical errors, बहुत कम medical errors होंगे। higher patient satisfaction, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा। improved operational efficiency बढ़ जाएगी, हम एक मशीन को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। एंड कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट बचेगी, है ना। it fosters a culture of safety, accountability, directly supporting performance by linking quality metrics or organizational goal। ये होता है। अब आगे बात करते हैं TQM integrated well with resource management by optimizing process to reduce waste, यानी कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करा जाए ताकि वेस्ट के यूज होने से वेस्ट को हटाया जाए, यूज करा जा सके। एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट, और हमें स्टाफ का अच्छे से यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं ISO स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अब एक स्टैंडर्ड होता है कि किस हॉस्पिटल में क्या चीज रहेगी। स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड ग्लोबली recognized framework for quality management system. Hospital commonly adopt these for structured auditable process, यानी कि यहाँ पे ऑडिट वगैरह भी होता है। ISO 9001-2015, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या है ये। तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड जेनेरिक QM क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है ये। इट एम्फसाइज रिस्क बेस्ड थिंकिंग, कितना हिस्सा होगा इसको आपको जोड़ देकर सोचना है। प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस पे ध्यान देना है, लीडरशिप पे ध्यान देना है, एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट इन हॉस्पिटल टू हेल्प स्टैंडर्डाइज नॉन क्लिनिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें नॉन क्लिनिकल प्रोसेस उन पे भी ध्यान देना है। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, प्रोक्योरमेंट हो गया, HR हो गया, इन सबको ही ध्यान देना। व्हाइल सपोर्टिंग क्लिनिकल क्वालिटी, many hospital uses ISO 9001 as a foundation before pursuing healthcare specific। आगे देखते हैं ना, ICO 7101-2023 the first standard इंटरनेशनल था for quality के लिए हॉस्पिटल में। It outlines requirement for sustainable
कितना आप सस्टेन कर पाओगे अगर क्वालिटी दोगे। हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम फोकस ऑन सेफ्टी, टाइम से सेफ्टी हो सके, इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, पीपल सेंटर्ड केयर होनी चाहिए। इट अप्लाइज टू हॉस्पिटल ऑफ ऑल साइज एक्सेप्ट हॉस्पिटल and promote systematic approaches to patient safety, workforce well-being and performance measures. Role in hospital management इसको देख लेते हैं हम। ISO certification enhance credibility, facilitates international benchmarking and support performance management through regular interval of external audits। Audits होते हैं कि आपकी क्वालिटी हॉस्पिटल कितनी। It adds resource management by identifying inefficiencies and promoting evidence-based resource allocation। तो देखते हैं वो ऑडिट में कितना आप सही जा रहे हो कितना गलत। हॉस्पिटल में ISO certification often see reduced risk, better compliance and improve stakeholder trust। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।